हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड। और आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं अपना एक नया वीडियो लेक्चर जो हमारा होगा क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर 3 हमारा जो है हमारा विद्युत रसायन, जिसमें आज हम अपने इस नए लेक्चर को लेकर के आए हैं आपके सामने, जहां हम बात करेंगे आज चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले आज जो हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपके सामने वो हमारी पहली हेडिंग होगी चालकता, जिसे इंग्लिश में कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये चालकता अगर देखा जाए तो एक फिजिक्स का भी टॉपिक है हमारा, जो कि क्लास 12th में भी आता है चैप्टर 3 में। और इसके पहले अगर आप लोगों ने ये हेडिंग देख रखी होगी तो आपके हाई स्कूल में भी आई होगी क्लास 10th में फिजिक्स में। तो उसी फिजिक्स की हेडिंग को लेकर के हमको यहाँ पर केमिस्ट्री के हिसाब से क्या करना है, इसको फाइंड आउट करनी है कि आखिर चालकता के बारे में कहें किससे, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम चालकत्व या मोलर चालकता के बारे में ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमको किससे रिलेटेड चीज़ें लेनी है, विलयन से, इलेक्ट्रोड से, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के चलना है, तब हम इस हेडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले आज क्या, चालकता, जिसे बोलते हैं हम क्या, कंडक्टिविटी। तो पहली चीज़ अगर हम यहाँ पर चालकता की बात करें तो नॉर्मल सा हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से। ये हमारा एक कंटेनर हो जाएगा। इस कंटेनर में हमने भर रखा है क्या, आप सभी को पता ही होगा क्या भरा होता है इसमें हमारा भरा हुआ है विद्युत अपघट्य। क्या भरा हुआ है हमारा, विद्युत अपघट्य, ठीक है। और इसमें जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते थे तो इसके लिए हमने लगा रखा था क्या, ये हमारा 2 इलेक्ट्रोड। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से क्लियर होगी। अब ये 2 इलेक्ट्रोड जो हमारे लगे हैं, इनमें से जो ये वाला सिरा हमारा होता है इसे बोलते हैं पॉजिटिव सिरा, और इसे हम दर्शाते हैं एनोड के सिरे से। दूसरा जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सिरा, जिसे हम दर्शाते हैं कैथोड से। इन दोनों सिरे को हमने आपस में जोड़ दिया बैटरी के माध्यम से। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। अब जब हम चालकता की बात करते हैं तो यहाँ पहली चीज़ तो हमारे सामने ये आती है कि हम जब इसमें चालकता की बात करेंगे या इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं जो हमको फिक्स लेनी पड़ती हैं। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारे जो दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसमें एक एनोड दूसरा कैथोड, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें जब हमको लेना रहता है तो इन दोनों में एक चीज़ आती है एरिया की बात, जिसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पर मान कर चलते हैं हम क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल। और जो ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में प्लेस किए गए होते हैं, इनके बीच की भी दूरी नियत होती है, जो होती है 1 सेंटीमीटर। हम बात कर रहे हैं चालकता की, इसीलिए कुछ चीज़ें हमको फिक्स लेकर के चलनी पड़ेंगी। जैसे इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों का वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़, जो इन दोनों के बीच की दूरी यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। और जो हमारा यहाँ पर विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, इसमें अगर हम V की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम आयतन की बात करें तो वो यहाँ पर फिक्स होता है हमारा 1 ml, मतलब कि 1 मिलीलीटर। तो ये 3 चीज़ों को फिक्स करके हम यहाँ से चलते हैं। अब हमने फिजिक्स में इस चालकता में एक फॉर्मूले को पढ़ रखा है पहले से भी, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अभी आपको पता यहाँ से चल जाएगा। वो होता है हमारा R = ρL/A, ये होता है एक फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर हम सभी चीज़ों को देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इस R का मतलब होता है, सभी को पता होगा, प्रतिरोध।
ये जो रो हमारा होता है और ये L अपॉन A, तो R का मतलब हमारा हो जाएगा प्रतिरोध और इस रो का मतलब हो जाता है हमारा प्रतिरोधकता। L का मतलब हो जाएगा दूरी से, या आप कह सकते हो कि L का मतलब दूरी भी कह सकते हो या चालक की लंबाई कह सकते हो। तो यहाँ पर चालक कोई है नहीं, हमारा इलेक्ट्रोड ही है। तो L का मतलब हमारा क्या होता था वहाँ पे, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। और लास्ट हमारा A का मतलब हमारा होता है क्षेत्रफल से रिलेटेड, जो हमने यहाँ पर कहा। तो ये हो जाता है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक एक चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी हम इसके माध्यम से नहीं बता रहे हैं, ये जो नॉर्मली फॉर्मूला हमारा होता है उसके हिसाब से भी बता रहे हैं। इसके लिए भी अभी डेराइव करेंगे इसी से। हमने क्या कहा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ पर R होता है प्रतिरोध, हमारा रो होता है प्रतिरोधकता, और L का मतलब होता है चालक की लंबाई, और A का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा। अब यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले को आगे की तरफ बढ़ाएं तो एक बार इसका हमको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो इसका अगर रेसिप्रोकल हम करेंगे तो इसी का रिवर्स हो जाता है, तो वो होता है हमारा 1/r, r का 1/r, ठीक है, r का 1/r, रो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन रो। इसी को रिवर्स करते चलना है, और इसको भी जब आप रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा A/L। इतनी बातें समझ में आई। ये नॉर्मल सा हमारा क्या था फॉर्मूला, इसी को हमने रेसिप्रोकल किया, इसी का रिवर्स किया, तो ये 1/r हो जाएगा, इज इक्वल टू रो का 1/रो, और इज इक्वल टू होता है A/L। अब यहाँ से ये जो हमारा 1 अपॉन r होता है, इसको हम बोलते हैं G। ये नई चीज़ें भी आप लोग को देखने को मिली। ये 1/r का मतलब होता है G, 1/रो का मतलब हो जाएगा कापा, ऐसे कापा, जिसे बहुत लोग कप्पा भी बोलते हैं। तो ये और A/L ये हमारा सेम एज यही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही। यानी 1/r का मतलब G, 1/रो का मतलब होता है कापा, और A/L आपका वही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अलग से, इसे बोलते हैं कापा, ऐसे। तो इतनी चीज़ें हमने क्या किया, आपके सामने फाइंड आउट की अभी। अब यहाँ से हमको क्या करना है, साफ साफ चीज़ें। आइए यहाँ से जो हमने शर्तें या जो इसका फिक्स चीज़ें मान करके हमने चली है उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमको यहाँ से मिला G इज इक्वल टू कापा A/L, इतनी चीज़ें मिली। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद G कापा A और L चालक की लंबाई। तो यहाँ पर चालक की लंबाई हमारी कुछ नहीं, साफ साफ अगर देखो आप तो जो हमारा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, माफ़ कीजिएगा, ये A है, तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हम रखते हैं, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो चालक जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं, विलयन के लिए हम लोग लेकर के चलते हैं, विद्युत अपघटन के निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, ये जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड हैं इन्हीं को हम चालक के रूप में कह सकते हैं। तो पहली चीज़, इसके अनुप्रस्थ काट अगर आप कहो तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A की जगह पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चालक की लंबाई L से ली जाती है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी ली जाएगी, तो ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, तो साफ साफ जो हमारा बचेगा वो आएगा हमारा G इज इक्वल टू, ये हमारा कापा, G इज इक्वल टू कापा, ठीक है। जहाँ पर अगर हम देखें तो G हमारा होता है चालकत्व, G हमारा क्या होता है, चालकत्व, और जो कापा हमारा होता है यही कहलाती है चालकता। क्लियर हुआ, G का मतलब चालकत्व और कापा हमारा होता है क्या, चालकता। अब इसमें चालकत्व का मतलब होता है कंडक्टेंस और चालकता का मतलब होता है कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस
इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या इसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आप इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हो। अगर ये चालकत्व है तो ये हमारा होता है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व इस नाम से भी आप इसको पुकार सकते हो, क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये हमारा इतना आया है। रिवाइज कर देते हैं एक बार फिर से। हमने कहा कि हमने एक विद्युत अपघट्य लिया जिसकी मात्रा या जिसका आयतन हमने 1 ml, इसको फिक्स लेना है। दूसरी चीज़, 2 इलेक्ट्रोड हमने जो लिए एनोड और कैथोड, इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़, इनके बीच की जो दूरी थी दोनों इलेक्ट्रोडों के वो 1 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है फिजिक्स में हमारे कि प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता और गुणे चालक की लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ से अगर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे या रिवर्स करेंगे तो 1/r हमारा ये हो जाएगा r का, रो बराबर हो जाएगा 1/ρ और L/A का रिवर्स हो जाएगा A/L। 1/r बन जाता है हमारा g जिसे बोलते हैं चालकत्व, 1/ρ हमारा बन जाता है कापा जिसे बोलते हैं चालकता या विशिष्ट चालकता। A/L हमने फिक्स ले रखे थे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ से चालकत्व बराबर आ जाती है चालकता की। ये इतना हमारा क्या था? चालकता। अब इसको आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए। इसकी जो डिफिनीशन है हम बात करते हैं उसके बारे में। अब यहाँ से बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की। हमने क्या किया? सारा का सारा फॉर्मूला डिराइव कर लिया, वो तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसकी डिफिनीशन भी आप लोग को नोट डाउन करने के लिए आएगी एग्जाम में, तो इसकी डिफिनीशन भी साफ साफ आइए नोट डाउन करते हैं। आप यहाँ से ही निकाल सकते हो। पहली चीज़, बात किसकी की जा रही है? विद्युत अपघट्य की। इसकी मात्रा कितनी है? 1 ml। तो यानी 1 ml का हमको जो विद्युत अपघट्य है हमारा, इसका अपघटन करवाना है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि यदि 1 ml विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन किया जाए, यदि 1 ml विद्युत अपघट्य का, यदि 1 ml विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन कराया जाए, विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन कराया जाए, एक एक चीज़ देख देख के चलते हैं। विद्युत अपघटन हमको क्या करवाना है? किसका? ये जो हमारे पास 1 ml विद्युत अपघट्य है। अब इसमें जितनी चीज़ें प्रयोग में लाई गई हैं, जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, फिक्स की है, डिफिनीशन में उसी को ऐड करना है। क्या काम ने? कि यदि 1 ml विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन किया जाए और विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल और विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। अब आप बताओ यहाँ से हमने क्या ले रखा है? क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। हम देखिए आसानी से डिफिनीशन को लेकर के चल रहे हैं। हमको विद्युत अपघटन कराना है इस विद्युत अपघट्य का जिसकी मात्रा 1 ml है, और इसको कराने के लिए हमने जो इलेक्ट्रोड ले रखा है उसके बीच का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो। आगे बढ़ाइए। तथा इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो। तो अब क्या होगा? इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका विद्युत अपघट्य कराना है हमको, उसकी मात्रा है 1 ml। तो यहाँ से क्या होगा? हमने अभी निकाला आपके सामने। तो विलयन की चालकता चालकत्व के बराबर होती है। तो विलयन की
चालकत्व के बराबर होती है, चालकत्व के बराबर होती है। तो विलयन की चालकता चालकत्व के बराबर होती है। अभी हमने निकाला ये बराबर किसके था, G इज इक्वल टू कापा। यही तो थी हमारी चालकता के बराबर थी। अब जो चालकता हमारा होता है ये हमारा होता है कापा। इसी डिफिनीशन में आप आगे भी नोट डाउन कर सकते हो कि जो चालकता होती है उसे कापा से रिप्रेजेंट करते हैं या चालकता को कापा से प्रदर्शित किया जा सकता है। इतनी चीज़ें ठीक। अब आगे बात करते हैं कि इस सब का जो हमने अभी डेरिवेशन किया इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। यहाँ से अगर हम मात्रक की बात करें तो आपके सामने मात्रक कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या कहा था कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। जब इसका हमने रेसिप्रोकल किया तो आया हमारा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 बाई रो A बाई L, उल्टा हुआ था। फिर हमने आपसे कहा कि 1 बाई आर को अगर ऐसे ही रहने दो और यहाँ से 1 बाई रो को हमने मान लिया कापा, तो ये हमारा आया A बाई L। अब यहाँ से आप देखो एक चीज़, कापा की हमको मात्रक निकालना है क्योंकि कापा ही क्या था हमारा चालकता। तो कापा को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, इसको इधर ले जाइए, तिर्यक गुणा कीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा हमारा कापा इज इक्वल टू L अपॉन R इंटू A। कापा इज इक्वल टू L अपॉन R इंटू A। ये L जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में कहाँ चले जाएंगे, नीचे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको ले लेंगे हम इस तरफ। अब यहाँ से आप लोग देखो तो L जो कि हमारा यहाँ से हमने वैल्यू क्या क्या फाइंड आउट की थी, कापा इज इक्वल टू L हमारा क्या था, L हमारा था यहाँ से सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाई R होता है प्रतिरोध और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इतनी बातें पता है आप सबको। और A हमारा था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चीज़ें कंफर्म है। सेंटीमीटर स्क्वायर था हमारा, ऊपर हमारा L था सेंटीमीटर। अब यहाँ से इस सेंटीमीटर से ये 1 सेंटीमीटर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कापा बराबर हमारा हो जाएगा, इधर देखो आप, तो ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भी बचा हुआ है तो सेंटीमीटर भी इनवर्स हो जाएगा। तो आप देखोगे तो चालकता का मात्रक आएगा हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यही होती है हमारा किसका मात्रक, चालकता का मात्रक। यही है हमारा चालकता का मात्रक, चालकता का मात्रक। क्लियर इतनी चीज़ें बहुत ही आसानी से हमने बताई। हमने कहा जो फॉर्मूला हम लेकर के चल रहे थे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, हमने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल किया। तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई रो A डिवाइडेड बाई L। तो 1 बाई आर इसको छोड़ दिया वैसे ही, हमने G नहीं माना। K का मतलब 1 बाई रो K में हो जाता है, इसे कापा बोलते हैं, A बाई L। यहाँ से कापा की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इसको उधर कर लेंगे, दोनों का तिर्यक गुणा कराएंगे तो L ऊपर चला जाएगा, R इंटू A हमारा कहाँ चला आएगा, नीचे। तो कापा बराबर हो जाएगा, हमने L की वैल्यू मान रखी थी दोनों के बीच की दूरी, तो क्या थी वो सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाई जो क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट का उसकी होती है मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, ये दोनों ऊपर आएंगे तो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। यही होगा हमारा चालकता का मात्रक। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारी क्या है, मोलर चालकता। आइए बढ़ते हैं मोलर चालकता की तरफ। तो अब हम बात करेंगे अपनी मोलर चालकता के बारे में, जिसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर भी सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा फिगर, फिर समझाते हैं आपको कि वहाँ हमारे चालकता से और इस मोलर चालकता से छोटा सा जो डिफरेंस है वो है क्या। ठीक है, तो पहले फिगर को हम ड्रॉ आउट करते हैं जैसे हमने वहाँ पर बनाया था। ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड
और इसके अंदर भरा हुआ है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, जिसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य। यहाँ नोट डाउन कर दे रहे हैं नीचे, जिसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य। साथ में एक एक पॉइंट को आप लोग भी नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो ये हमारा है विद्युत अपघट्य। अब दोनों इलेक्ट्रोडों में हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया आपस में। एक हमारा पॉजिटिव सिरा, दूसरा हमारा नेगेटिव सिरा। पॉजिटिव वाले को हमने एनोड कहा, नेगेटिव वाले को हमने कैथोड कहा। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो था इस इलेक्ट्रोड के, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम एज पीछे वाला ही है, कुछ चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़, इनके बीच की जो दूरी होगी 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी, ठीक है। और जो इसमें विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, सारा का सारा लोचा यहीं पर आएगा। देखिए आप लोग, हमने जब वहाँ पर विद्युत अपघट्य लिया था तो आपके सामने हमने कहा था कि उसका जो आयतन होगा वो 1 ml होगा, यानी 1 ml। यहाँ पर जो हमने विद्युत अपघट्य ले रखा है, इसके अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो जहाँ 1 ml था वहाँ हम इसमें लेंगे 1 मोल, क्योंकि नाम में ही लगा है मोलर चालकता। तो जो विद्युत अपघट्य है हमारा 1 मोल, ये हमको लेना पड़ेगा। अब 1 ml और 1 मोल में अंतर क्या था, वहाँ जो हमारी V की वैल्यू थी वो 1 ml थी। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा 1 मोल है वो प्रेजेंट है, यानी उपस्थित है। वो उपस्थित है हमारा कितना, माना V आयतन में, V आयतन में। वहां पर क्या था चालकता में कि जो हमारी वैल्यू थी उस आयतन की, वो 1 ml से ना ज़्यादा ना कम नहीं लेनी थी। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमको V आयतन सिर्फ उतना ही लेना है, या कह सकते हो आप कि हमको आयतन की मात्रा उतनी ही लेनी है जितने में हमारे 1 मोल क्या हो, विद्युत अपघट्य आ जाए। वहाँ पर क्या था कि 1 ml की कंडीशन लगी थी, तो विद्युत अपघट्य हमको 1 ml लेना था, मात्रा में ये था। दूसरी चीज़, यहाँ पर उतना ही आयतन हमको लेना है जितने में 1 मोल उपस्थित हो हमारे विद्युत अपघट्य। तो दोनों में यही अंतर है, वहाँ पर 1 ml था, यहाँ पर 1 मोल होगा हमारा विद्युत अपघट्य। वहाँ पर आयतन की मात्रा फिक्स थी, यहाँ पर मोल फिक्स होंगे, लेकिन आयतन उतना लिया जाएगा जितने में हमारे 1 मोल विद्युत अपघट्य क्या हो, उपस्थित हो। ठीक, इतनी बातें क्लियर। दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ कि वहाँ 1 ml, यहाँ पर 1 मोल ले रहे हैं, साफ साफ। ठीक, अब यहाँ पर जब हमने वहाँ पर देखी थी तो 1 मोल की चालकता हमारी क्या आई थी, वहाँ हमने 1 ml विलयन लिया था। तो 1 ml की चालकता हमारी क्या थी, 1 ml की चालकता हमारी किसके बराबर आई थी, कापा के बराबर आई थी। किसके बराबर आई थी, ये हमारा था, वहाँ की बात कर रहा हूँ, कहाँ की, चालकता की। तो 1 ml की चालकता हमने वहाँ पर क्या क्या ली थी, या क्या फाउंड आउट की थी हमने, कि के हमारा होगा, के का मतलब कापा। यहाँ पर जब 1 ml की चालकता हमारी कापा हो सकती है, तो यहाँ पर अगर हम V ml ले रहे हैं, आयतन हमारा कितना है V ml, जिसमें प्रेजेंट है हमारे 1 मोल, तो V ml की चालकता कितनी होगी, V ml की चालकता, यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं है ml की, वहाँ 1 ml था, यहाँ 1 मोल होगा, तो V ml की चालकता कितनी हो जाएगी, 1 ml की चालकता वहाँ पर कापा थी, तो V ml की चालकता K × V हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर भाई। 1 ml की चालकता कापा, तो V ml की चालकता कापा × V, मतलब वही जो हमारा यहाँ का आयतन है, जिसमें हमारे विद्युत अपघट्य कितने हैं, 1 मोल उपस्थित हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी मोलर चालकता आएगी, यहाँ से अगर हम मोलर चालकता को फाइंड आउट करें, कितने की, मोलर चालकता को फाइंड आउट करें,
तो आप लोग एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि मोलर चालकता को दिखाते हैं लैम्डा एम से। किससे दिखाते हैं? लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम का मान हमारा हो जाएगा कापा इंटू वी। यही हमारी होती है मोलर चालकता। मोलर चालकता मतलब ये हमारा लैम्डा एम, इसकी वैल्यू होती है कापा इंटू वी, क्योंकि वी एम एल में ही हमारी चालकता है उतनी, और मोलर चालकता निकालने के लिए हम लैम्डा एम का उपयोग करते हैं। तो आप साफ साफ ये भी कह सकते हो कि जब मोलर चालकता को दर्शाएंगे तो लैम्डा एम से दर्शाते हैं, जिसकी वैल्यू बराबर होती है कापा इंटू वी के। अब यहाँ से हर एक चीज़ अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है मोलर चालकता। मोलर चालकता, ठीक। कापा का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ चालकता। V की मात्रा यहाँ पर हो जाएगी वह आयतन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है। 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित है। विद्युत अपघट्य उपस्थित है, ठीक है। सबकी वैल्यू हमको पता लग गई क्या? कि लैम्डा एम का मतलब होता है मोलर चालकता, कापा का मतलब चालकता हमने पीछे पढ़ा अभी, वी यहाँ पर वो वैल्यू हो जाएगी जिसमें 1 मोल हमारे क्या उपस्थित हो? विद्युत अपघट्य, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब आइए हम बात कर लेते हैं किसकी? इसके डेफिनेशन की। तो आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब बात करते हैं इसके हम डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन हमारी हो जाएगी किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर, यहाँ से करते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के कितनी मात्रा हमने घोली है? 1 मोल। किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर, 1 मोल को घोलने पर, क्योंकि यहाँ पर तो कंडीशन हमारी फिक्स थी, कितना घोलना था? 1 मोल। तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता को, प्राप्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। मतलब कोई ऐसा विद्युत अपघट्य होगा जिसमें हम 1 मोल को घोलेंगे और हमको विलयन की चालकता प्राप्त होगी, तो वही हमारी उसकी मोलर चालकता कही जाएगी। अब यहाँ से एक चीज़ हमने पढ़ रखी है पहले भी अपने विलयन चैप्टर में कि मोलरता बराबर हमारा क्या होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें वैल्यू, तो मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर क्या होता है? तो मोलरता बराबर होता है कि जो हमारे विलयन में उपस्थित मोल होंगे बटे उसका आयतन। मतलब आप कह सकते हो मोल डिवाइडेड बाई आयतन, यानी V, जो कि होता है किसमें? लीटर में। इतनी बातें क्लियर हुई। यहाँ पर हमने ml में ले रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम मानेंगे ml में, और जब हम नीचे ml की वैल्यू को लगाते हैं तो ऊपर 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इतनी बातें विलयन में पढ़ रखी है कि मोलरता बराबर मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आयतन, वो भी किसमें? ml में। अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पर मोल की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है? 1 मोल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मोलरता का मतलब m हमारा हो जाएगा, मोल की वैल्यू 1 मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आयतन हमारा किस में है? ml में, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? V।
और v की वैल्यू किस में दे रखी है हमने, ml में। इतनी बातें हमारी क्या हो गई, क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ से अगर हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ये इसका मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई m, हमारा इधर चलाएगा, हो जाएगा m। तो यहाँ पर v की वैल्यू किस में दे रखी है, ml में। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन m हमारा। इसको हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन। हमने अभी पीछे पढ़ा कि लेमडा m बराबर कितना होता है, अभी हमने पीछे ही जस्ट फाइंड आउट किया। तो लेमडा m बराबर हमारा होता है कापा इंटू वी। यहाँ से जो v हमारा है इसकी वैल्यू को वहाँ हम पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो v हमारा है यहाँ पर उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बहुत आसानी से पुट कर सकते हैं। तो मोलर चालकता बराबर हो जाएगा कापा, और ये हमारा v का मतलब 1000 डिवाइडेड बाई m, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से भी हम मोलर चालकता इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ऐसे कि हमने क्या किया, मोलरता के फॉर्मूले का यूज़ किया, मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आयतन ml में, क्योंकि यहाँ पर ml की बात की जा रही है, लीटर की नहीं। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा मोल का वैल्यू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई b, जो कि हमारा ml में है। यहाँ से अगर v की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो v इज इक्वल टू m इधर चलाएगा 1000 डिवाइडेड बाई m, जहाँ से इस पूरी v की वैल्यू को हमने पुट किया कहाँ पे, इस b में, जो कि हमारा क्या था, मोलर चालकता बराबर कापा इंटू v। तो यहाँ से हो गया हमारा मोलर चालकता बराबर कापा इंटू v की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाई m। ये हमारी क्या आ गई, मोलर चालकता के बारे में। अब हम आज के अपने लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि हमारी क्या है, देख लेते हैं कि इस मोलर चालकता का मात्रक हमारा क्या होगा। तो आइए निकालते हैं मोलर चालकता की मात्रक। तो यहाँ से अगर हम इस मोलर चालकता का मात्रक ज्ञात करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने जो फॉर्मूला डेराइव किया वो हमारा क्या था, मोलर चालकता बराबर, ध्यान से देखिएगा, मोलर चालकता बराबर हमारे सामने क्या आया, 1000 इंटू कापा डिवाइडेड बाई m, डिवाइडेड बाई m। यही हमारे सामने भी फॉर्मूला आया था कि मोलर चालकता बराबर 1000 इंटू कापा डिवाइडेड बाई m। अब यहाँ से अगर हम लेमडा m यानी मोलर चालकता के बराबर देखें तो 1000 ये तो संख्या में है, इसका कोई मात्रक नहीं। कापा का मात्रक हमने अभी पीछे देखा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये था, डिवाइडेड बाई ये हमारा जो मोलर है इसका मतलब होता है मोल डिवाइडेड बाई लीटर। यही होता है फॉर्मूला मोलरता का, मोल डिवाइडेड बाई लीटर। अब यहाँ से अगर हम मोलर चालकता का मात्रक देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, बहुत पास हो जा रहा है इधर। मोलर चालकता बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये लीटर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई लीटर, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये मोल डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल इनवर्स। ऐसे ही निकालेंगे इसका मात्रक। उधर हमने मात्रक निकाला था चालकता का, और ये हमारा किसका हो जाएगा, मोलर चालकता का, मोलर चालकता। और मोलर चालकता को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो वो प्रदर्शित करते हैं हम लेमडा m से। ये जो लेमडा m हमारा है ये कैपिटल लेमडा होता है, कैपिटल लेमडा, कैपिटल लेमडा ये होता है कैपिटल लेमडा। एक छोटा बनता है वो नॉर्मल सा ऐसे रहता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये कैपिटल लेमडा होता है हमारा, इसी को बोलते हैं मोलर चालकता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास 12th का, जहाँ हमने दो चीज़ें पढ़ी आज, चालकता और मोलर चालकता। उसी में हमने देखा कि चालकत्व भी हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हमने आज क्या किया है, बहुत ही आसानी के साथ कवर अप किया। बहुत छोटा सा डेरिवेशन था, दो फिगर हमने आपके सामने ड्रॉ किए। दोनों को ड्रॉ करने के बाद में हमने देखा वहाँ पर कि एक जगह पर
1 ml आयतन का यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर मोल से कोई लेना देना नहीं, कितने भी मोल हो सकते हैं। दूसरी जगह हमने देखा कि उतना ही आयतन लिया जा रहा है जिसमें 1 मोल उपस्थित हो विद्युत अपघट्य के। दोनों जगह प्रोसेस एक ही थी कि विद्युत अपघटन कराना था। अब वहाँ 1 ml विद्युत अपघट्य का अपघटन कराना था, यहाँ 1 मोल विद्युत अपघट्य का अपघटन कराना था, इसीलिए उसे चालकता हमने कहा और इसको हमने मोलर चालकता कहा। एक का मात्रक हमारा आया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरे का मात्रक हमारा आपके सामने आया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लीटर मोल इनवर्स। तो यही था हमारा छोटा सा टॉपिक। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही धीरे धीरे सरल भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है। अभी इसके बाद का जो आपका टॉपिक आएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। उसमें हम देखेंगे तनुता का प्रभाव और तुल्यांकी चालकता, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। जो भी डाउट आपका हुआ हो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा, जिससे आपका डाउट पता लग सके और उसको नेक्स्ट क्लास में हम क्या करें, सॉल्व आउट कर सकें। और दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा। आपको यहाँ पर क्लास 9, 10, 11, 12 की एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियो रोज़ प्रोवाइड होती रहती हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही कम समय बचा है आप सबके पास। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।